हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्सस मैथ। आज की वीडियो में हम क्लास 12th चैप्टर 4 डिटरमिनेंट्स स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.1 और डिटरमिनेंट्स का इंट्रोडक्शन वीडियो क्लियर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने मैट्रिक्स पढ़ी है, तो मैट्रिक्स से स्टार्ट करते हैं। मान लिया हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स। इसके एलिमेंट्स को कैसे दर्शाते थे? ए आई जे और ऑर्डर को एम बाई एन। तो कंडीशन क्या थी इसकी? कंडीशन या तो रो कॉलम से लेस हो सकती है, या तो एम लेस देन एन हो सकता है, या फिर एम ग्रेटर देन एन हो सकता है, या एम इक्वल टू एन हो सकता है। लेकिन डिटरमिनेंट्स में क्या होता है? पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या होती है? डिटरमिनेंट क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट। अब स्क्वायर मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है? जैसे कि मैट्रिक्स की कंडीशन होती है एम या तो लेस देन एन हो सकता है, या फिर एम ग्रेटर देन एन हो सकता है, या एम इक्वल टू एन हो सकता है। लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है? कंडीशन एम इक्वल टू एन। मतलब कि डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाला जाता है, और स्क्वायर मैट्रिक्स में रो और कॉलम दोनों इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैव डिटरमिनेंट्स। मान लो हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, जैसे कि ए मैट्रिक्स इक्वल टू ए आई जे। मैट्रिक्स से ध्यान रखना एम बाई एन, और स्क्वायर मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है? एम इक्वल टू एन। तो इसका डिटरमिनेंट्स कैसे लिखेंगे हम? पहले तो डिटरमिनेंट को डिनोट किससे करते हैं वो देख लो। इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, दो वर्टिकल लाइंस के बीच में ए लिखकर भी डिनोट किया जा सकता है, या फिर डेल्टा लिखकर भी डिनोट किया जाता है। इसका डिटरमिनेंट्स कैसे होगा? इसको भी दो वर्टिकल लाइंस के बीच में ऐसे लिख देंगे। ये हो गया हमारा इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। ये देखो, ये मोड नहीं है, ये मॉडुलस नहीं है, ये भी मॉडुलस नहीं है। ध्यान रखना ये चीज़, कई बार बच्चे इसको मोड मान लेते हैं, तो ये मोड नहीं है। यहाँ पर देखो, इफ ए इक्वल टू 2 3 4 5 4, देन if A matrix equal to, then determinant of A is written as, इसको कहते हैं डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये मॉडुलस नहीं है, पहले बताया आपको। इसको भी ऐसे ही लिखेंगे 2 3 5 4, या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं? डिटरमिनेंट ऑफ ए या डेल्टा भी लिख सकते हैं। आगे हम डिस्कस करते हैं डिटरमिनेंट ऑफ
ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/1। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए इक्वल टू 3, ऑर्डर क्या है 1/1। तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इसे ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, इन तीनों में से कोई एक लिखना है। क्या आएगा इसका डिटर्मिनेंट, ये हो जाएगा 3। ऐसे ही एक एग्जांपल और लेते हैं, मान लो हमारे पास ए है, ए मैट्रिक्स -4 1/1। इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, -4 का बार, ये हो जाएगा -4। ये मॉडुलस नहीं है, ध्यान रखना ये चीज, ये मॉडुलस नहीं है। आगे हम देखते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए, इसके एलिमेंट्स हैं A11 A11 A12 A21 A22। तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, A11 A22, फिर माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, A12 A21। ये हो गया हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, जैसे कि 5 2 3 4। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे लिखा जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। इन दोनों की मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 20 माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई -6, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 14 के इक्वल आ जाएगा। आगे हम देखते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। मान लिया हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स, इसके एलिमेंट्स क्या हैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने के ना 6 तरीके हैं, 6 वेज हैं। कैसे फाइंड करेंगे, जब भी हमारे पास 3/3 ऑर्डर की ना मैट्रिक्स और उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना हो ना, तो हम उसको एक्सपेंड करेंगे। कैसे, ये R1 होती है, R2 R3, ये होती है कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड, ये होती है कॉलम थर्ड। एक्सपेंड कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे एक्सपेंड अलोंग R1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ये क्या आएगा, क्या जाएगा, देखो पहले में लिखना है -1 की पावर I + J, यहाँ पर A11 हो रहेगा, A11 R1 के लॉन्ग कर रहे हैं ना। फिर देखो ऐसे करना है, A11 आ गया, अब देखो इनको काट देना है, क्या बचे A22 इंटू में A33 माइनस A23 माइनस A32, यहाँ पर डिटर्मिनेंट के रूप में लिख लेते हैं A33 प्लस, फिर करना -1 की पावर I + J A12, ये एलिमेंट आएगा ना, A11 ही आ गया, A12। अब इनको काट देना है, देखो ऐसे
बचे ये, इनको डिटरमिनेंट के रूप में लिख देंगे A21 A23, ऐसे ही A31 A33, फिर प्लस करेंगे -1 की पावर I + J A11 आ गया, A12 आ गया, A13 लिखेंगे, A13 लिख दिया। अब ऐसे कट लगाएंगे, ये कट गए, देखो क्या बचे A21 A22 A31 A32। अब इनको सोल्व कर देंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, A11 है तो I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 1, -1 की पावर 2 A11, ये क्या हो जाएगा A22 A33, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं ना, -A23 A32। ऐसे ही I + J क्या हो गया 1 + 2 प्लस -1 की पावर 1 + 2, ये हो गया 3। इसका शॉर्टकट तरीका बताऊंगा आपको, पहले एक बार देख लो, जो मेथड है ना वो देख लो। A12 ये क्या हो जाएगा A21, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, A33 माइनस इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई -A23 A31। ऐसे ही +1 + 3, I की वैल्यू 1 J की वैल्यू 3, 1 + 3 ये हो जाएगा 4, -1 की पावर 4 A13, ये क्या हो जाएगा A21 A32 -A22 A31। आगे देखते हैं, -1 की पावर 2 क्या होती है 1, तो A11 आ जाएगा, A22 A33 -A23 A32। ऐसे ही -1 की पावर 3 क्या होती है -1, कैसी होती है देखो, ये -1 इंटू में -1 लिख सकते हैं ना, -1 की पावर 3 को, ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस, ये हो जाएगा 1 इंटू में -1, तो ओवरऑल क्या आएगा -1, तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा नहीं, -A12 A21 इंटू में A33 -A23 A31। ऐसे ही -1 की पावर 4 क्या होगी, देखो यहाँ पर -1 इंटू में -1 इंटू में -1, ये क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा प्लस 1 इंटू में 1, ये हो जाएगा 1, तो यहाँ पर प्लस A13 A21 A32 माइनस A22 A31 आ जाएगा। ये हो गया हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब इसका शॉर्टकट तरीका बताऊँ आपको, पहले तो इसके तरीके बता देता हूँ। ये देखो, हम R1 के लॉन्ग एक्सपेंड करें ना, फिर R2 के लॉन्ग कर सकते हैं, R3 के लॉन्ग कर सकते हैं, C1 के लॉन्ग कर सकते हैं, C2 के लॉन्ग कर सकते हैं, C3 के लॉन्ग कर सकते हैं। इसकी ट्रिक क्या है देखो, हमें इसकी सीक्वेंस याद करना है, हमें सीक्वेंस याद करना है। कैसे, ये होता है प्लस, ये होता है माइनस, ये होता है प्लस, ये होता है माइनस, ये होता है प्लस, ये होता है माइनस, ये होता है प्लस, ये माइनस, ये प्लस। कैसे देखो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, सीक्वेंस ही तो है ये, प्लस माइनस प्लस, फिर आएगा माइनस, यहाँ पर आ गया माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। अब देखो कैसे करना है, अगले वाले पेज पर समझा देता हूँ। अब देखो आपको ट्रिक बता देता हूँ। जैसे कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर की, A11 A12 A13 A21 A22 A23, ऐसे ही A31 A32 A33, ऑर्डर क्या है 3x3। अब इसका डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, A11 A12 A13 A21 A22 A33 A31 A32 A33। ट्रिक क्या है आपको याद करना है, देखो A11 होता है प्लस, फिर सीक्वेंस में करना आपको, ये माइनस ये प्लस, फिर ये माइनस होगा ये प्लस होगा, ये माइनस होगा ये प्लस होगा, फिर ये माइनस होगा ये प्लस होगा।
ऐसे सीक्वेंस में याद करना है। अब डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करेंगे इसका, R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड, कॉलम थर्ड है। एक्सपेंड अलोंग R1 कैसे करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए सबसे पहले लिखेंगे A11, A11 किसका है, प्लस का, A11। अब ऐसे क्रॉस बनाएंगे, फिर A22 A33 माइनस A23 आएगा यहाँ पर, A23 माइनस इंटू में A32, ऐसे करेंगे। देखो ये क्रॉस बना दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, A22 A33 माइनस A23 A32। अब यहाँ पर माइनस है, माइनस A12, देखो ऐसे क्रॉस बन जाएगा, क्या बचे A21 A33 माइनस A23 A31, अब प्लस A13, क्या आएगा A21 A32 माइनस, अब इन दोनों में मल्टीप्लाई A22 A31। ऐसे ही यदि मैं R1 के लॉन्ग एक्सपेंड करना हो तो एक्सपेंड लॉन्ग, R2 के लॉन्ग एक्सपेंड करना हो तो क्या आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, माइनस है ना, माइनस A21, क्या आएगा अंदर, ये देखो ऐसे क्रॉस बना दिया, ये देखो ये बच गई 1 2 3 4, ये 4 बच गई। कैसे करेंगे, A12 इंटू में A33, A12 A33 माइनस A13 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा A32, अब प्लस है ना A22, क्या आएगा, ये देखो ऐसे बना दो, क्या बचा A11 A33 माइनस, ऐसे बनाना है, ये हो गया A13 A31। ऐसे ही अब यहाँ पर क्या है, माइनस माइनस A23 इंटू में क्या आएगा A11 A32 माइनस, देखो ऐसे हो गया ना, तो A11 इंटू में A32 माइनस क्या जाएगा A12 A31। अब देखो आपको ना एक तरीका और बताता हूँ, जैसे कि क्या लिखते थे हम पहले, -1 की पावर I प्लस जे, तो देखो आप सीधा माइंड में कर सकते हैं, 1 + 1 ये हो जाएगा 2, -1 की पावर 2 क्या होती है 1। ऐसे अगर आप ऐसे याद करते हैं ना कि -1 की पावर, जैसे कि A33 का याद करना, तो 3 + 3 ये हो गया 6, -1 की पावर 6 होता है प्लस का 1। तो ऐसे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि हमें कोफैक्टर ज्ञात करने होंगे ना आगे 4.3 एक्सरसाइज में, तब ना इसका बहुत फ़ायदा होगा। तो आप मेरे हिसाब से तो ऐसे याद करनी चाहिए आपको कि जैसे कि सीधा माइंड में कैलकुलेशन करनी चाहिए, -1 की पावर 3 हो गया, ये A12 के लिए 3 हो जाएगा, -1 की पावर 3 होता है -1, ऐसे याद करनी चाहिए। अब एक बार कॉलम के अलोंग और एक्सपेंड करके दिखा देता हूँ आपको, एक्सपेंड अलोंग C1, सभी से करोगे ना सेम आंसर आएगा, बिल्कुल सेम। डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आएगा, C1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं ऐसे, तो क्या जाएगा प्लस A11 है ना, तो A11 ये क्या बचा A22 A33 माइनस A23 A32, ऐसे ही -A21 आएगा, -A21 आ गया। अब देखो ऐसे क्रॉस मार दो, ऐसे क्या बचा A12 इंटू में A33, A12 A33 और ये हो गया ना A12 A33 माइनस A13 इंटू में A32 माइनस A13 इंटू में A32, अब प्लस A31, ऐसे क्रॉस मार दो, प्लस A31, ऐसे मार दिया, क्या बचा A12
इंटू में A23 माइनस A13 इंटू में A22, A12 A23 माइनस A13 A22, ऐसे करना आपको 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स के लिए। आ गया था ना समझ में? तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। इसको हम लेट A इक्वल टू 2 4 -5 -1, या तो आप इसको मैट्रिक्स के इक्वल मान लो या फिर सीधा कर लेना, ये रहने देना स्टेप। यहाँ पर करना, यहाँ पर कर लो इसका सॉल्यूशन। लेट डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 2 4 -5 -1। कैसे सॉल्व होगा ये से मल्टीप्लाई होगा, -2 ये आएगा यहाँ पर माइनस, और ये क्या हो जाएगा -20, ये हो जाएगा -2 + 20, आंसर आ जाएगा 18। ये हो गया हमारा आंसर। अब इसको करते हैं सॉल्यूशन। लेट cos थीटा माइनस sin थीटा, sin थीटा और cos थीटा कैसे फाइंड करेंगे? ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, cos स्क्वायर थीटा यहाँ पर आता है माइनस, और ये मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस sin स्क्वायर थीटा। ये क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये जाएगा 1 के इक्वल। ये होगा हमारा आंसर। ऐसे ही ये करते हैं। लेट ए डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ये होगा x माइनस 1 x प्लस 1 x प्लस 1। कैसे करेंगे? ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, x प्लस 1 इंटू में x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस आएगा बीच में, x माइनस 1 और x प्लस 1। इनको मल्टीप्लाई करते हैं। पहले x को करते हैं, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, फिर 1 को करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब इनको कर लेते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा। ये देखो अब ये कट जाएंगे, एक्स क्यूब ये कट जाएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये हो जाएगा हमारा आंसर। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। हमें ये प्रूफ करना है 2A इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 2A इक्वल टू 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो ये जो होता है ना डिटर्मिनेंट ऑफ 2A, ये नॉट इक्वल टू होता है। कभी आप कर दो कि पहले डिटर्मिनेंट ऑफ A निकाल लिया फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, वो आपका गलत हो जाएगा। ऐसे ही ये नॉट इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ 4A। जैसे दे रखा ना वैसे ही निकालना है। कैसे करेंगे? LHS लेकर चलते हैं। LHS क्या है? 2A है, पहले 2A निकाल लेते हैं। 2A क्या आएगा? 1 2 4 2, यहाँ से क्या जाएगा? 2 4 8 4। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ 2A। इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं 2 4 8 4। ये क्या जाएगा? 8 माइनस 32, ये हो जाएगा -24। अब आप ये मत कर देना कि ये कभी इसका मोड कर दो और इसको 24 लिख दो, गलत हो जाएगा। ये मोड नहीं है, पहले बताया था आपको इंट्रोडक्शन में भी, ये मोड नहीं है, ये -24 ही आएगा इसका आंसर। अब RHS देखते हैं, यहीं पर कर देता हूँ। RHS क्या है? 4 ऑफ
डिटर्मिनेंट ऑफ ए। 4 डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है? 1 4 2 2। यहाँ से 4 डिटर्मिनेंट ऑफ ए को सोल्व करते हैं। ये हो जाएगा 2 माइनस 8, ये क्या हो जाएगा -6, -6 इंटू 4 -24। LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पहले इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, ये मैट्रिक्स है ना, इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं 1 0 1 0 1 2 0 0 4। अब शो क्या करना हमें, डिटर्मिनेंट ऑफ 3a 27 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a। LHS देते हैं, टेक LHS। पहले 3a फाइंड कर लेते हैं। 3 क्या हो जाएगा 3 0 3 0 3 6। 3 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अंदर ए में, 0 0 ये हो जाएगा 12 है। अब डिटर्मिनेंट ऑफ 3 निकाल लेते हैं, इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं 0 3 6 0 0 12 है। अब देखो ये हो गई R1 R2 R3, इसमें 2 0 है, इसमें 1 0 है। सरल तो ये R3 से पड़ेगा, लेकिन R1 से भी कर देता हूँ और R3 से भी। तो क्या कैसे करेंगे, एक्सपेंड अलोंग R1 क्या जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इक्वल टू ये होता है +3, ये क्या जाएगा 36 माइनस 0, ये होता है -0, क्या जाएगा 0 -0 0 -0, ऐसे ही ये क्या हो जाएगा 3, ऐसे क्रॉस लगा दिया 0 -0 0 -0, ये क्या हो जाएगा 108, ये हो जाएगा 0, ये भी जाएगा 0। अब इसके लॉन्ग और कर देता हूँ, सेम ही आंसर आएगा, देख लेना। एक्सपेंड अलोंग R3 कैसे करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ 3a किसके इक्वल होगा, ये देखो यहाँ पर क्या आता है A 3 1, ये 3 1 ही आता है ना, ये की जगह 3 + 1 4 हो जाएगा, तो क्या आएगा यहाँ पर प्लस, तो 0 ऐसे बन गया क्रॉस। अब चलो डिटर्मिनेंट लिख लेते हैं 0 3 3 6, ये क्या होता है -0। अब ऐसे क्रॉस बन गया ना। अब ये इसके साथ होगा और ये इसके साथ, डिटर्मिनेंट लिख देता हूँ मैं 0 6। अब ये होगा +12 है, ये ऐसे बन गया, ये क्या जाएगा 3 0 0 3, ये क्या जाएगा 0 0 -9 को 0 से करेंगे 0, ये भी क्या हो जाएगा 18 -0, और -18 को -0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 -0 +12 है, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 0 9 - 0, ये कितना होता है देखो 9 × 10 90, 90 हो जाएंगे, 90 + 18 कितने हो जाएंगे 108। देखो इससे भी 108, इससे भी 108। अब क्या फाइंड करते हैं 27 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए। पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं 27 1 0 1 0 1 2 0 0 4। कैसे करेंगे, R1 के एक्सपेंड कर देता हूँ, तो कैसे होगा 27 बार 1
ये बचेगा ना, ये चारों बचेंगे 1 0 2 4। अब क्या आएगा -0, ये देखो क्या हो जाएगा A12 हो गया तो 3 हो जाएगा, I + J 3 आ जाएगा, तो -1 की पावर 3 क्या होता है -1। ये ऐसे हो जाएगा 0 0 2 4 फिर +1, ये क्या हो जाएगा 0 0 1 0 27, ये क्या हो जाएगा 4 -0 आएगा तो ये 0 हो जाएगा। ये देख लेते हैं 0 -0 अंदर 0 बचेगा, 0 × 1 ये 0 हो जाएगा, 27 × 4 होता है 108। LHS = RHS, हैंस प्रूव्ड। आप कैसे भी कर सकते हैं, इन दोनों में से एक करना, कभी दोनों मत कर देना, एक करना, कोई सेव कर लेना, जो आपको सरल दिखे ना वही कर लेना, जिसमें 0 ज़्यादा आते हैं ना वही सरल होता है। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट्स। सॉल्यूशन फाइंड करते हैं फर्स्ट का। लेट डिटर्मिनेंट ऑफ A = 3 -1 -2 0 0 -1 3 -5 0। किसी के भी लॉन्ग कर सकते हैं, R1 के लॉन्ग कर लो चाहे R2 के, मैं R2 के लॉन्ग कर देता हूँ क्योंकि इससे सरल पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या हो जाएगा, ये देखो ये क्या होता है A21 मतलब -1 की पावर 3, -1 की पावर 3 क्या होता है -0। अब ऐसे क्रॉस मार दो, क्या बचेगा -1 -2 -5 0, -1 -2 -5 0। ये क्या होगा, ये माइनस हो गया तो ये प्लस होगा। अब ऐसे कर दो, ये क्या बचेगा 3 0 3 -2। अब ये माइनस है, ये प्लस हो गया, ये माइनस, देखो ये माइनस हुआ ये प्लस हुआ, ये माइनस होगा और माइनस हो रहा है, -1 डिटर्मिनेंट हो रहेगा, ये ऐसे हो गया, ये बचेंगे 3 -5 3 -1 डिटर्मिनेंट आएगा, फिर क्लोज कोष्टक, ये डिटर्मिनेंट है। ये क्या हो जाएगा 0 हो गए तो ये भी 0, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा -15 -3 मतलब कि +3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 12 है, -12 आ जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। लेट डिटर्मिनेंट ऑफ A = 3 -4 5 1 1 -2 2 3 1। अब डिटर्मिनेंट ऑफ A कैसे फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ A किसके अलोंग एक्सपेंड करें, R1 के अलोंग कर देता हूँ, R2 के अलोंग ट्राई करना ज़रूर। आंसर नहीं आए तो कमेंट जरूर करना, और आंसर आ जाए ना तो कमेंट करना कि सर आंसर आ गया हमारा। एक्सपेंड अलोंग R1 क्या होगा, ये क्या होता है प्लस, ये बचेंगे 1 -2 3 1। अब ये होता है -4 और एक ऑलरेडी एक -4 होता है -4, एक माइनस यहाँ आता है और एक ऑलरेडी है, ये बचेंगे 1 -2 2 1। अब क्या होगा +5, क्या बचेंगे ये चारों बचेंगे 1 1 2 3। सोल्व कर लेते इसको, 3 ये क्या जाएगा इसके साथ 1 माइनस आएगा, एक माइनस ऑलरेडी है 1 + 6 हो जाएगा। ऐसे ही माइनस माइनस प्लस +4 1 1 ये हो जाएगा, 1 माइनस होगा और एक ऑलरेडी माइनस है 1 + 4, ऐसे ही 5 3 -2 ये हो जाएगा 7 7 × 3 21, ये हो जाएगा 5 5 × 4 20, ये कितना हो जाएगा 1।
कीजिएगा 5, 25, 35, 45, 46 आंसर आएगा इसका। ऐसे ही थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। लेट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, 1, 2, -1, 0, -3, -2, 3, 0। R1 के लॉन्ग कर रहा हूँ। एक्सपेंड along R1। डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके को लाएगा 0, ये बचेंगे चारों 0, 0, -3, 3, ये होगा -1, क्या हो जाएगा -1, 0, -2, -3। अब आएगा +2 हो जाएगा, ये चारों बचेंगे -1, 3, -2, 0, ये क्या जाएगा 0 माइनस +9, ये क्या हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 0 माइनस, ये देखो एक माइनस ये आएगा, ये दोनों होंगे तो मल्टीप्लाई -3 इंटू -2, ये हो जाएंगे 6, तो हो जाएगा 0 - 6। कैसे हुआ यहाँ पर समझा देता हूँ दोबारा। इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 0, 0 माइनस आता है यहाँ पर, देखो यहाँ पर आया था ना, जैसे कि इनको घटाते ना 3 - 2 आया ना, 3 - 2, ऐसे ही यहाँ पर आएगा 0 माइनस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं -3 इंटू में -2, ये क्या हो जाएंगे 0 माइनस, ये हो जाएंगे +6, अब क्या हो जाएगा 0 - 6, ऐसे ही हुआ ही +2, ये क्या हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा 0, क्या आएगा ये हो जाएगा 9, 9 इंटू में 0, 0, -1 और -6 मल्टीप्लाई में तो +6, ये क्या हो जाएगा -6, ये क्या आएगा इसका आंसर 0 आएगा। फिफ्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। R1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर रहा हूँ, एक्सपेंड या फिर किसके लॉन्ग करूँ, C2 के लॉन्ग कर देता हूँ। C2 के लॉन्ग एक बार भी नहीं करवाया आपको। एक्सपेंड अलोंग C2, क्या आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये क्या होता है माइनस, ये होता है ना माइनस ऑलरेडी, तो क्या आएगा माइनस, एक माइनस यहाँ पर ऑलरेडी है -1, अब ऐसे बनेगा, क्या हो जाएगा 0, 0, ये और ये -1, 3, देखो ये ऐसे हो गया ना 0, 3, -1, 0, 0, 3, -1, 0, अब ये आएगा, ये माइनस हो गया, ये होता है A22, A22 क्या होगा -1 की पावर 4, -1 की पावर 4 क्या होता है +1, तो +2 होगा ये, अब ऐसे होगा, ये बचेगा 2, 3, -2, 0, ऐसे ही ये होता है, ये क्या आएगा A31, A32, -1 की पावर 5 क्या होता है -1, -5, ये ऐसे होगा, क्या बचेगा 2, 0, -2, -1, 2, 0, -2, -1। अब इनको सोल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस, 0 -3 आएगा और एक ऑलरेडी माइनस है तो +3 हो जाएगा, ऐसे ही +2, ये हो जाएगा 0, माइनस आएगा एक ऑलरेडी माइनस है 0 + 6 हो जाएगा, ऐसे ही ये होगा +5, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 0। अब ये क्या होगा 3 इंटू में 1 3, ये हो जाएगा 12 है, ये कितना हो जाएगा -10, ये वो बचेगा 5 आंसर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है, किसके लॉन्ग एक्सपेंड करें, अलोंग एक्सपेंड
R1 क्या आएगा, R1 के लोग एक्सपेंड कर रहे हैं ना, यहाँ पर आएगा 1। डिटर्मिनेंट ये देखो 1 4 -3 -9, अब ये आएगा -1, क्या बचा 2 5 -3 -9, अब ये क्या होगा +2, क्या बचा 2 5 1 4, 2 5 1 4। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या जाएगा 1 -9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +12 है, ये हो जाएगा -1 -18 +15, ये हो जाएगा +2 8 -5, ये क्या हो जाएगा 1 इंटू में 3 -1 इंटू में ये हो जाएगा 3 -3, ये हो जाएगा +2 इंटू में 3, क्या बचेगा 3 + 3 + 6, ये हो जाएगा 12 है, 12 आंसर आएगा इसका। ये क्वेश्चन मेरी बुक में मिस प्रिंट है, मेरी बुक में तो ये दो नेगेटिव दिए हुए हैं, और जब ऐप पर चेक किया ना तो ये तीनों पॉजिटिव दिए हुए हैं, और दूसरे ऐप पर चेक किया तो ये तीनों नेगेटिव दिए हुए हैं। तो आप देख लेना आपकी बुक में कौन सा है, उसी हिसाब से कर लेना, इस हिसाब से तो 12 आएगा आंसर। ओके, आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट क्या है इसका, हमें 2 डिटर्मिनेंट्स इक्वल दिए हुए हैं, 2x x 6 4। तो मैट्रिक्स में क्या करते थे हम, इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कर देते थे। तो कभी आप ऐसे मत कर देना कि 2x = 2 कर रहे हो और x = 1 निकाल दिए यहाँ से भी x = 1 है, ऐसे नहीं होगा। ये वो मैट्रिक्स में होता था, ये डिटर्मिनेंट है। कैसे होगा, पहले डिटर्मिनेंट को सोल्व करेंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस ये हो जाएगा 20, ये क्या हो जाएगा 2x² - 24, ये उधर आएगा, ये क्या हो जाएगा -18, ये इधर आएगा +24 = 2x², ये क्या हो जाएगा 6, 2x² = 6, x² = 3, x क्या हो जाएगा यहाँ से ±√3 आएगा। इसको कर लेते हैं सेकंड पार्ट इसका, इसको सोल्व करते हैं। 10 - 12 है, 5x माइनस ये हो जाएगा 6x, यहाँ से क्या आएगा -2, ये क्या हो जाएगा -x, x की वैल्यू क्या आएगी 2। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हमें ये दो डिटर्मिनेंट्स इक्वल दिए हुए हैं, क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, x इंटू में x माइनस, यहाँ पर माइनस आएगा 2 इंटू में 18 = 6 इंटू में 6, ये क्या हो जाएगा -2 इंटू में 18, ये क्या हो जाएगा x² - 36, ये हो जाएगा 36 - 36, ये हो जाएगा 0, -36 उधर जाएगा तो +36, x की वैल्यू क्या आएगी √36, ये क्या हो जाएगा +−6। अब बच्चों देखो यहाँ पर प्लस माइनस क्यों लेते हैं, क्योंकि जब हम इसका दोबारा स्क्वायर करेंगे, जैसे कि -6 का स्क्वायर क्या होगा 36, और +6 का स्क्वायर क्या होगा 36, इसलिए हम दोनों वैल्यू लेते हैं प्लस और माइनस। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आज की वीडियो में था ही। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर चैनल नेक्सस मैथ। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।